दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म अनफेथफुल की। मूवी की शुरुआत में हम एडवर्ड और कोनी को देखते हैं, जो कि एक मैरिड कपल है और उनका एक 8 साल का बेटा है, चार्ली। चार्ली का बर्थडे आने वाला होता है और उसी की तैयारी के लिए कोनी मार्केट शॉपिंग के लिए जाती है। मार्केट में अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और सारी चीजें इधर उधर उड़ने लगती हैं। तेज हवा के चलते कोनी भी लड़खड़ाने लगती है और जाकर एक लड़के से टकरा जाती है, जिसका नाम पॉल होता है। पॉल कुछ किताबें लेकर चल रहा था और टक्कर की वजह से पॉल और कोनी दोनों का सामान गिर जाता है। गिरने की वजह से कोनी को घुटनों में चोट लग जाती है। इत्तेफाक से वही पास में पॉल का घर होता है। तब पॉल कोनी को ऊपर चलकर दवा लगाने के लिए कहती है कि पॉल के घर पर बहुत सारी किताबें हैं। इसके बाद कोनी दवा लगाती है, लेकिन इसी बीच पॉल कोनी के करीब आता है, जिससे कोनी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से जाने लगती है। जाते वक्त पॉल उसे एक किताब देता है। आगे हम देखते हैं कि कोनी घर जाकर एडवर्ड को बताती है कि आज मार्केट में उसे चोट लग गई थी। तभी एक लड़के ने उसकी मदद की। एडवर्ड कोनी से उस लड़के का एड्रेस पूछता है ताकि उसे वाइन भेज सके। फिर आगे हम देखते हैं कि कोनी वो किताब खोलती है जो उसे पॉल ने दी थी। किताब के अंदर से उसे पॉल का नंबर मिलता है और तब कोनी बाहर किसी टेलीफोन बूथ से पॉल को कॉल करती है। तब पॉल उसे इनवाइट करता है और कोनी वाइन की बोतल लेकर पॉल के घर जाती है। वाइन पीते हुए दोनों के बीच फिर से क्लोजनेस बढ़ती है और इससे पहले कि कुछ होता, कोनी खुद को कंट्रोल करती है और वहां से चली जाती है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि अब कोनी पॉल के बारे में सोचती रहती है और एडवर्ड ये नोटिस कर लेता है कि कोनी कहीं ना कहीं तो ख्यालों में खोई हुई है। इसके बाद एक दिन कोनी मफिन्स लेकर पॉल के घर जाती है, जहां स्लो मोशन में रोमांटिक म्यूजिक बजता रहता है। तभी पॉल कोनी से डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और दोनों डांस करते हुए काफी क्लोज आ जाते हैं। पर तभी कोनी रुकती है और कहती है कि ये सब गलत है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। इतना कहकर कोनी वहां से चली जाती है, पर थोड़ी ही देर में अपना कोट लेने वापस आती है। फिर इस बार पॉल आते ही उसे अपने बाहों में भरकर उठा लेता है और सीधे बेडरूम में ले जाता है। कोनी भी मना नहीं कर पाती। बेड पर लिटाकर पॉल कोनी को सिड्यूस करता है और फिर दोनों के बीच में सेक्स हो जाता है। अब ये सिलसिला जारी रहता है और दोनों अब कई कई घंटों तक फोन पर बातें करते रहते हैं। कोनी अब बार बार पॉल के घर जाती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब पॉल और कोनी एक रेस्टोरेंट में किस कर रहे होते हैं, तब एडवर्ड का एक दोस्त उन्हें किस करते हुए देख लेता है, पर कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनी बाथटब में नहा रही होती है और एडवर्ड भी उसी में आकर बैठ जाता है। पर जब एडवर्ड कोनी को टच करता है, तब कोनी ठंड का बहाना बनाकर टब से निकलकर चली जाती है। एडवर्ड का शक बढ़ने लगता है और उसका शक तब यकीन में बदल जाता है जब अगले दिन कोनी तैयार होकर कहीं जा रही होती है और एडवर्ड उसे कहता है कि चलो मैं छोड़ दूं, लेकिन कोनी ये कहकर मना कर देती है कि उसकी सैलून में अपॉइंटमेंट है और वहां से चली जाती है। कोनी के जाने के बाद एडवर्ड उस सैलून में कोनी के अपॉइंटमेंट के बारे में पता करता है और उसे पता चलता है कि कोनी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जब कोनी पॉल से मिलने जा रही होती है, तब रास्ते में उसे उसकी कुछ दोस्त मिल जाती है और वो अपनी दोस्तों के साथ कॉफी पीने चली जाती है। उधर पॉल कोनी का वेट कर रहा होता है। तब कोनी रेस्टोरेंट के फोन से पॉल को कॉल करके कहती है कि उसे लेट हो जाएगी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रही है। थोड़ी देर में पॉल उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और तब दोनों रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाकर रोमांस करते हैं। इस बीच एडवर्ड अपने दोस्त से मिलकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है। तो रात में एडवर्ड कोनी को बताता है कि वो एक दिन के लिए शिकागो जा रहा है। इसके बाद अगली सुबह जब कोनी सो रही होती है, तब एडवर्ड अपना सामान पैक करके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी उठकर अच्छी सी ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है और पॉल से मिलने चली जाती है। पॉल से मिलने पर दोनों एक मूवी देखने जाते हैं और फिर दोनों थिएटर में ही सेक्स करते हैं। दोनों एक दूसरे में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि कोनी सब कुछ भूल जाती है। ये भी भूल जाती है कि उसके अपने बेटे चार्ली को स्कूल से पिकअप करना था। उधर थिएटर के बाद दोनों पॉल के घर जाते हैं और वहां भी रोमांस करते हैं। थिएटर से पॉल के घर जाते वक्त डिटेक्टिव उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। पॉल के घर में रोमांस करने के बाद अचानक कोनी को होश आता है और उसे याद आता है कि चार्ली उसका वेट कर रहा होगा। कोनी फटाफट उठ जाती है और चार्ली के स्कूल पहुंचकर
उसे पिकअप करके अपने घर जाती है। घर पहुंचकर कॉनी खुद को बहुत गिल्टी फील करती है। कॉनी को अब रियलाइज होता है कि उसने पॉल के चक्कर में पड़कर अपनी फैमिली को इग्नोर किया। ये सब सोचकर कॉनी अकेले बैठकर रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड वापस आ चुका है और डिटेक्टिव उससे मिलकर कॉनी के बारे में बताता है कि कॉनी का किसी पॉल नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। उसके बाद डिटेक्टिव एडवर्ड को सारी पिक्चर्स हैंडओवर करता है। इसके बाद कॉनी गुस्से में पॉल से मिलने जा रही होती है। तब रास्ते में उसे पॉल किसी और लड़की के साथ दिखता है। कॉनी उसका पीछा करते हुए एक लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और उसी लड़की के सामने पॉल को मारने लगती है। फिर पूछती है कि ये कौन है। पॉल बताता है कि ये मेरी दोस्त है। कॉनी को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन पॉल उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती किस करने लगता है। थोड़ी देर में कॉनी भी पॉल को किस करने लगती है और उसके बाद दोनों एरोटिक सेक्स करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉनी वहां से जा चुकी होती है और थोड़ी देर में एडवर्ड पॉल के घर पहुंचता है। एडवर्ड पॉल को बताता है कि वो कॉनी का हस्बैंड है और तब बातें करते हुए पॉल एडवर्ड को सब बता देता है। पॉल के मुंह से सारी कहानी सुनकर एडवर्ड खुद पर से कंट्रोल खो देता है और तभी उसे वहां एक स्नो ग्लोब दिखता है जो एडवर्ड ने कॉनी को गिफ्ट किया था। लेकिन जब पॉल उसे बताता है कि ये उसे कॉनी ने गिफ्ट दिया है, तब एडवर्ड को और भी गुस्सा आता है और वो वही स्नो ग्लोब उठाकर पॉल के सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से पॉल के सर से खून निकलने लगता है और पॉल वहीं गिरकर मर जाता है। इसके बाद पॉल के फोन पर कॉनी का एक मैसेज आता है कि मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी और ना ही कभी तुम्हें कॉल करूंगी। ये सुनने के बाद एडवर्ड वो मैसेज डिलीट कर देता है और पॉल की बॉडी को उठाकर अपनी कार की डिग्गी में डालकर ले जाता है और एक कचरे के खुले मैदान में फेंक देता है। इसके बाद कॉनी के घर पर पुलिस पॉल के लिए पूछताछ के लिए आती है, क्योंकि किसी ने पॉल के गायब होने की कंप्लेन की होती है। पर कॉनी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता है। पुलिस वहां से चली जाती है, पर कुछ दिन बाद पुलिस को पॉल की बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद एक बार फिर पुलिस कॉनी से पूछताछ के लिए आती है। पर वहां एडवर्ड कॉनी का साथ देता है और उसे बचा लेता है। ये देखकर कॉनी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, पर कुछ नहीं कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉनी को एडवर्ड की जेब से वो सारी पिक्चर्स मिल जाती है जो डिटेक्टिव ने खींची थी, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि एडवर्ड को उसके और पॉल के बारे में सब कुछ मालूम है। तो अगले दिन जब उनके घर कुछ मेहमान आए हुए होते हैं, तब कॉनी को वो स्नो ग्लोब वापस दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एडवर्ड ने ही पॉल को मारा है। और इसी बात पर वो एडवर्ड से पूछती है कि तुमने पॉल के साथ क्या किया, जिस पर एडवर्ड कहता है कि मैंने क्या किया, तुम बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। जिसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि कॉनी वो सारी पिक्चर्स जला देती है और फिर मूवी के एक आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड कहता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा, जिस पर कॉनी कहती है कि इससे अच्छा होगा कि हम ये देश छोड़कर किसी दूसरे देश चले जाएं और अपनी नई पहचान के साथ नया घर बसाएं, जिस पर एडवर्ड मान जाता है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।